आज हम लोग बीपीएससी 29th में 64th बीपीएससी की जो एग्जाम हुई थी उसकी स्टैटिस्टिक्स वाली जो पोर्शन है सेक्शन 3rd में उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 to 15, जिसमें हमें कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करना था और ईच क्वेश्चन 36 मार्क्स के थे। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही स्कोरिंग है बट इसमें कंफ्यूजन बहुत अधिक है। कंफ्यूजन क्या है कि इसे सॉल्व करने से पहले क्या हमें परसेंटेज का चैप्टर या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर या फिर कोई अदर चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है या फिर डायरेक्टली हम स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर लें। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस सॉल्यूशन से समझेंगे कि क्या हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ी थी या फिर नहीं पड़ी थी। अगर हमें किसी भी ऐसे टॉपिक की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बाद में उसे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं पड़ेगी तो फिर हम लोग सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वो समझ में आएगी हमें सॉल्यूशन से। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसके लिए मैंने ग्राफ बना रखा है। ठीक है, ये ग्राफ गिवन है, आप देखो क्वेश्चन पेपर में तो ग्राफ गिवन है और ग्राफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, द फॉलोइंग चार्ट्स, 2 चार्ट्स दिए हुए हैं, डिपिक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया टू वेरियस कंट्रीज। ये जो आलेख हैं वो भारतीय पर्यटक के जो वितरण है, भारतीय पर्यटक जो बाहर गए हैं देश से दूसरे देश में घूमने के लिए, उसके परसेंटेज के फॉर्म में इसमें दिया हुआ है कि कौन से देश में पर्यटक गए हैं और इसमें दिया है कि किस आयु वर्ग के दिए हैं, क्योंकि आगे भी ये लिखा हुआ है ऑल्सो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2017। 2017 में जो टूरिस्ट इंडिया से बाहर गए वो यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन में 20% लोग गए, चाइना 15% गए, यूके 18% गए, यूएसए 22% गए और अदर इन चारों कंट्रीज को छोड़ करके, ये चूंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है यू में, तो इन चारों को छोड़ करके अदर जो कंट्रीज हैं उसमें 25% लोग गए हैं। लेकिन वहीं पे एक और चीज हमें इंफॉर्मेशन दी हुई एज ग्रुप के बारे में कि जो लेस देन 30 ईयर्स के जो हैं, अंडर 30 ईयर्स के जो भी टूरिस्ट हैं वो उनके जाने वाले की परसेंटेज क्या है, 25% लोग गए हैं। 30 to 39 जो एज ग्रुप है उसमें 15% लोग हैं। ये कौन से 15%, किसके 15%? परसेंटेज में हमें हमेशा समझना पड़ता है कि किस नंबर का हमें परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, तो जो टोटल टूरिस्ट गए हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अभी तक हमें किसी स्पेसिफिक की बात नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो भी ओवरसीज टूरिस्ट गए हैं उसकी। तो टोटल जो टूरिस्ट गए हैं उसमें 15% 30 to 39 के एज ग्रुप में थे। 40 to 49 एज ग्रुप वाले भी परसेंटेज कितनी है, 15 है। 50 to 59 के लिए परसेंटेज कितनी है, 22% लोग गए हैं और मोर देन 60 ईयर्स के जो भी टूरिस्ट हैं वो 23% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन जो ग्राफ के बारे में दिया था, हमें बस इतना समझना है ग्राफ से कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, बस हमें इतना ही समझना है। इसमें कौन सा लिखना है नहीं लिखना है, क्योंकि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो चूंकि 5 पार्ट्स है इसमें, आप देखोगे 5 पार्ट्स है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली अगर 5 पार्ट्स और 36 मार्क्स के हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स एज्यूम कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम 7 मार्क्स किसी भी क्वेश्चन में मिलेंगे। तो 7 मार्क्स के लिए हमें क्या क्या लिखना है, कौन से पार्ट में लिखना है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है वो ये कहता है इफ अमॉन्ग्स्ट द यूरोपियन यूनियन, अगर यूरोपीय संघ की बात करें, यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन में कितने 20% लोग हैं जो यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं। उस यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज हैं और उसमें एक कंट्री है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अमॉन्ग द यूरोपियन यूनियन स्विट्जरलैंड अकाउंट्स 25% ऑफ टूरिस्ट ट्रैफिक। तो यूरोपीय संघ में जितने भी जाते हैं उसमें 25% लोग कहा जाता है स्विट्जरलैंड में पर्यटक जाते हैं। ठीक है, तो एक गिवन जो है हमें पार्ट्स में जो गिवन होगा वो हम जरूर लिखेंगे। ठीक है, पहला हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि यूरोपीय संघ में स्विट्जरलैंड एक देश है, उसमें 25% लोग जा रहे हैं। लेकिन ये 25% किसके हैं, ये 25% क्या सारे के 25%? ये संभव नहीं है, क्योंकि टोटल जो है ये अगर सपोज टोटल X लोग जाते हैं ओवरसीज टूरिस्ट और उसका 20% ही यूज जा रहा है तो उसका 25% किसी एक देश में तो नहीं जा सकता है।
तो 25% जो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं वो ईयू जाने वाले लोगों में से 25% जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। और लिखा भी था अमॉन्ग्स द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। एंड इट इज नोन फॉर फ्रॉम ऑफिशियल स्विस रिकॉर्ड दैट a total of 4 lakh Indian tourists visited Switzerland during the year 2017। यानी कि आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड है उससे ज्ञात है कि वर्ष 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे। तो कुल 4 लाख जो है भारतीय पर्यटक वो स्विट्जरलैंड गए थे। यू में से 4 लाख कहाँ गए? स्विट्जरलैंड गए। तो दो चीज हमें दी हुई थी। तो पहला एक तो यू का बहुत मेंशन हो रहा है तो हम यू के बारे में लिखते हैं परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट वेंट टू यू इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है 20%, लेकिन ये 20% किसका था? टोटल ओवरसीज टूरिस्ट का, ठीक है। 20% ऑफ टोटल ओवरसीज टूरिस्ट, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ जाने वाले लोगों की प्रतिशतता कितनी है? वो कुल भारतीय पर्यटक जो विदेश जा रहे हैं, भारत से बाहर जा रहे हैं, उसका 20%। भारतीय पर्यटक जो देश से बाहर जा रहे हैं उसका 20%, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। दूसरी चीज हमें जो दिया हुआ है, दूसरा इंफॉर्मेशन, वो है परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट वेंट टू स्विट्जरलैंड। वो कितना है? 25%, लेकिन ये 25% किसका है? ऑफ टूरिस्ट वेंट टू यू। तो यू जाने वाले जो है, यूरोपियन यूनियन जाने वाले जितने टूरिस्ट हैं उसका 25% है। तो स्विट्जरलैंड जाने वाले लोगों का प्रतिशतता कितना? यूरोपीय संघ जाने वाले लोगों के 25% है, ठीक है। अब अगला जो इंफॉर्मेशन दिया है कि वो नंबर ऑफ दिया हुआ है कि 4 लाख लोग जो है स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। 4 लाख लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वो कब पता चलेगा? पहले हमें यूरोपीय संघ जाने वाले, यूरोपियन यूनियन जाने वाले लोगों का नंबर मालूम होना चाहिए। तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट टोटल टूरिस्ट वेंट टू वेंट एब्रॉड, बाहर जाने वाले जो है, देश से बाहर जाने वाले लोगों का नंबर कितना है? वो एक्स है, ठीक है, एक्स टूरिस्ट। क्यों हमने बाहर जाने वाले टोटल का माना और यू जाने वाले का नहीं, स्विट्जरलैंड जाने वाले का नहीं माना? स्विट्जरलैंड वाले का तो इसलिए भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो दिया हुआ है। यू जाने वाले का क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यू जाने वाले लोगों का प्रतिशतता हमें क्या पता है कि टोटल ओवरसीज जो जा रहे हैं उसका 20% है। और अगर हमें किसी का पता करना हो, उसका प्रतिशतता पता हो और हमें उसकी संख्या पता करनी हो, तो हम ये देखते हैं ये जो प्रतिशतता है वो किसका है? ऑफ। ये जो का वाला टर्म है ऑफ है, हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ। ये वाले जो टर्म होते हैं इसका हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इसके बाद वाला जो टर्म है उसे ही हम मानते हैं, उसे ही हम लोग एज्यूम करते हैं। तो वो क्या है? एक्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टूरिस्ट वेंट यूरोपीय संघ जाने वाले की संख्या क्या होगी? एक्स लोग टोटल जा रहे हैं और एक्स का 20% कहां जा रहा है? यूरोपियन यूनियन में। तो 20% इंटू एक्स, कितने बार में? 5 बार में, एक्स बट्टे ये हो गया, ठीक है। दूसरी जो हमको एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं क्योंकि यू जाने वाले लोगों की संख्या हमें मालूम है, यही तो है यू टूरिस्ट वेंट टू यू, इसकी संख्या मालूम है, इसके बारे में प्रतिशत के बारे में मालूम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर टूरिस्ट वेंट टू स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये कितना है? ये दिया हुआ है आपको कि ये 25% है यू जाने वाले का या फिर 4 लाख। ये 4 लाख भी की मैंने, ठीक है। और ये हम क्या देख सकते हैं कि जितने भी लोग यू जा रहे हैं उसका 25% है और ये किसके बराबर है? 4 लाख के बराबर।
अब इसे कैलकुलेट करते हैं 4 टाइम में, तो x बराबर 4 लाख इंटू 5 इंटू 4 80 लाख। 80 लाख हैं ऐसे लोग जो टोटल कहां जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे। अब जो अगला इंफॉर्मेशन जो हमें पूछा जा रहा था कि 40 से 49 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं जो देश से बाहर गए हैं, उसकी संख्या कितनी है। उसकी संख्या कितनी है ये इस वाले ग्राफ से पता चल रहा है। 40 से 49 आयु वर्ग के जो लोग हैं उसकी 15% जा रहे हैं वो लोग, टोटल का जितने भी टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं देश से, उसका 15% कहां जा रहा है, 40 से 49 आयु वर्ग के लोग हैं। तो नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप ऑफ 40 to 49, इस 40 से 49 जो एज ग्रुप है, इसके जो लोग हैं जो टूरिस्ट हैं वो बाहर जा रहे हैं, उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या है 80 लाख इंटू 15%, 15% है 20 से 4 वर्ग इंटू 12 लाख। 12 लाख ऐसे लोग हैं जो 40 से 49 आयु वर्ग के लोग हैं और बाहर पर्यटन पे जा रहे हैं, ठीक है। और यही हमसे पूछ भी रहा था, ठीक है, टूरिस्ट जो बाहर जा रहे हैं वो 40 से 49 आयु वर्ग के कितने लोग हैं, ठीक है, कितने पर्यटक हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात थी, 2 चीजें थी। पहले कि जो टूरिस्ट वाली 40 से 49 आयु वर्ग की है, ये किसका है, ये यू जाने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है, स्विट्जरलैंड जाने वाले लोगों की बात हो रही है, या फिर कुल का हो रहा है, टोटल का। इसमें 2 तरह से आप समझ सकते हो। पहले कि ये कहीं नहीं लिखा है कि 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटक जो हैं, जो एज ग्रुप के जो टूरिस्ट हैं, वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कितने स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं, ठीक है, कितने स्विट्जरलैंड जाने वाले टूरिस्ट जो है 40 to 49 एज ग्रुप के, इस बात का कहीं पे कोई मेंशन नहीं है। दूसरी कि आपको इसमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो अब्रॉड जा रहे हैं, टोटल अब्रॉड जा रहे हैं, उसका 15% दिया हुआ है ग्राफ से भी हमें ये कहीं नहीं मेंशन है कि यू जाने वाले में कितने हैं या फिर स्विट्जरलैंड जाने वाले कितने हैं। लेकिन अगर ऐसा दिया होता तो हम कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे, अगर वो ऐसा पूछा होता कि स्विट्जरलैंड जाने वाले 40 से 49 आयु वर्ग के जो लोग हैं उसकी संख्या कितनी है, ये हमारा गिवन है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, ये आंसर आ चुका है। अगर आप इतना सॉल्यूशन करते हो तो गारंटीड आपको 7 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस भी देखे, उसमें आपको ये चीज हमेशा दिखेगा, अगर आपका आंसर सही है और आपने एक अच्छा खासा लेंथ का सॉल्यूशन बनाया है, आप बहुत छोटा बनाते हो तो मार्क्स कटती है, ठीक है। अगर आपने सही से लेंथ में रखा है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन आंसर सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छा से सॉल्व किया लेकिन आंसर सही नहीं है तो आपको मार्क्स 0 हो जाते हैं, ठीक है। ये जनरली बीपीएससी करती है। अगर स्विट्जरलैंड हमें पूछा होता तो हम क्या करते, टोटल जो है 12 लाख लोग कहां जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं 40 to 49 पे, ये हमें फाइंड करना ही था, किसी भी तरह से निकालना ही था। यू की अगर हम बात करें तो यू में, अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट में सिर्फ सॉल्यूशन देख रहा हूं, तो 20% लोग हैं वो, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि अब ये भी नहीं पता है कि इनफॉर्मली जा रहा है, ठीक है। आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि इनफॉर्मली सारे देशों में जो है 15% ही हो सकता है, ये 15% में 5% किसी एक देश में गया हो, अदर किसी और देश में गया हो, ठीक है। तो इसलिए हमें कभी भी जो डाटा दिया हुआ है उसी से फाइंड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कहता है। पार्ट बी है, हम लोग साथ में पढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप ऑफ 30 to 49 इज 24 लाख, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। ये कह रहा है कि 30 से 49 आयु वर्ग के, ये जो 30 से 39 और 40 से 49, ये जो लोग हैं 30 से 49 दोनों, 30 से 39 और 40 से 49, ये जो 30 से 49 आयु वर्ग के लोग हैं, ये उसके पर्यटकों की संख्या कितनी है, 24 लाख है। तो 60 से अधिक आयु वर्ग के जो पर्यटक हैं उसकी संख्या कितनी है,
60 से अधिक वाले की हमें पता करनी है। हमें क्या क्या पता है कि 30 से 39 वाले 15% है और 40 से 49 15% है। यानी कि पहले जो गिवन है वो लिखते हैं नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप 30 to 49 इक्वल टू 24 लाख। ये नंबर दिया हुआ है आप। और आपको एक और चीज पता है कि परसेंटेज कितनी है इसकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप ऑफ 30 to 49 की एज ग्रुप में परसेंटेज कितनी है, तो 15%, जो कि आपका 30 से 39 वाले में है और 40 से 49 वाले में भी 15% है। इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 30%। ये कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। तो 30% लोग हैं और ये 30% किसके हैं, ऑफ टोटल टूरिस्ट। टोटल टूरिस्ट जो है उसके 30% लोग जो हैं 30 से 39 आयु वर्ग के हैं और इसकी संख्या 24 लाख है। तो टोटल टूरिस्ट इसे आप इस वजह से लिखो, या फिर हम दो तरीके से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ ये कितना है 24 लाख है, हम लोग पहले ही इंफॉर्मेशन में लिख लिए थे। दूसरा परसेंटेज दिया हुआ है, ये अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि x है टोटल टूरिस्ट, यहां लेट कर लेते हैं, लेट टोटल टूरिस्ट इक्वल टू x, टोटल इक्वल टू x। अगर टोटल टूरिस्ट कितना है x है तो x का कितना प्रतिशत 30%, ये किसके बराबर है 24 लाख के बराबर है। x बराबर 24 लाख इंटू 10/3 80 लाख। आप एक चीज, ये डाटा हमने पिछले पार्ट में भी ए में जब बनाया था तो उसमें टोटल पॉपुलेशन टूरिस्ट कितने निकले थे 80 लाख। इस वाले में भी क्या निकला है 80 लाख निकला है, ठीक है। और हमें पूछ रहा है कि 60 से 80 वाले के बारे, 60 से अधिक वाले के बारे में। तो 60 से अधिक कितने प्रतिशत लोग हैं, 60 से अधिक जो है 23% है। तो हमें क्या करना होगा 23% का कैलकुलेशन करना होगा। तो नंबर ऑफ टूरिस्ट मोर देन 60, यही तो हमसे पूछा जा रहा है। और ये क्या है 60 से अधिक वाले में कितना है, कुल टोटल का 23% है। तो 23% ऑफ टोटल टूरिस्ट, कुल पर्यटक का 23% है। और कुल पर्यटक कितने हैं 80 लाख हैं, कुल पर्यटक कितने हैं 80 लाख हैं। और इसके 23% हमें निकालना है 23%, 20 से 4 बार में 5 बार में, तो आप कैलकुलेट करोगे तो $18.4 लाख। तो इतने लाख जो टूरिस्ट हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, वो 40 से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं और वो बाहर जा रहे हैं। यही हमसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट पार्ट जो है ग पार्ट जो है सी पार्ट। पार्ट सी में जो क्वेश्चन है उससे हम लोग पढ़ते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट हु वेंट टू चाइना, ठीक है। पहले हमें ब्रेक करना है ऐसे कि क्वेश्चन को पढ़ करके उसे ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे ढंग से कर लेते हो तो आप समझ लो कि आप 40% क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये भी देखते चलना है साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें ब्रेक कैसे करना है। इफ टोटल नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट
हु वेंट टू चाइना, चाइना जाने वाले टूरिस्ट की बात हो रही है, मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, चाइना जाने वाले जो 40 से अधिक एज वाले लोग हैं, 40 से अधिक कौन से हैं, ये वाले देखो, 40 से 49, 50 टू 59 और मोर देन 60, ये सारे जितने भी टूरिस्ट हैं वो क्या हैं, 40 से अधिक आयु वर्ग के हैं। यही कह रहा है ना कि इधर यदि हाँ ऑफ एज वाज 3.6 लाख यानी 3,60,000 कंस्टिट्यूटेड 30% ऑफ टोटल टूरिस्ट टू चाइना, जो चाइना जाने वाले टोटल लोग हैं उसका 30% है, और वो कितना है, 3,60,000 यानी 3.60,000, ठीक है, 3,60,000। हिंदी में देखे तो क्लियरली स्टार्टिंग ही यहीं से कर रहा है, यदि 3,60,000 भारतीय पर्यटक जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी, आयु कितनी है, 40 वर्ष से अधिक थी, चीन के कुल पर्यटकों का 30% है। चीन जाने वाले पर्यटक कितने हैं, वो 15% है और कुल का 15% है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पीपुल, परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट वेंट टू चाइना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमें यही नहीं मालूम होगा तो हम आगे वाले पार्ट को देख ही नहीं सकते। तो 15% ऑफ टोटल टूरिस्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिख लोगे, टोटल टूरिस्ट कुल पर्यटकों का 15%, ठीक है। उसमें से क्या है कि 40 से अधिक आयु वाले जो लोग जा रहे हैं उसका प्रतिशत कितना है, 30% है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट वेंट टू चाइना ऑफ एज मोर देन 40 ईयर्स, ये कितना है, 30% है। लेकिन ये 30% कौन सा 30% है, क्लियरली लिखा था 30%, चीन के कुल पर्यटकों का 30%, लेकिन चाइना जाने वाले टोटल का, ठीक है। तो ऑफ टूरिस्ट वेंट टू चाइना, टूरिस्ट चाइना जाने वाले कुल पर्यटकों का 30%। हमें ये नहीं पता है कि चाइना कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन एक और चीज पता है कि ये जो लोग जा रहे थे 40 से अधिक आयु वर्ग वाले चाइना, उसका संख्या कितना है, उसका संख्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टूरिस्ट वेंट टू चाइना ऑफ एज more than 40 years, more than 40 years, equal to 3.6 lakhs, 3,60,000 यानी 3.6 lakhs, ये नंबर पता है। ये नंबर कुल जितने चाइना जा रहे हैं उसका 30%। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, चाइना कितना जा रहे हैं, तभी तो इसका ये 30% होगा, ठीक है। तो ये संख्या अगर हम यहां लिखना है हमें, तो 30% होना चाहिए, और 30% किसका, जो चाइना जा रहे हैं उसका कुल का, ठीक है। और चाइना कितना जा रहे हैं, टोटल जितना जा रहे हैं उसका 15%, यानी सारी कहानी कहां से शुरू हो रही है, टोटल जो जा रहे हैं टूरिस्ट उससे, ठीक है। तो ले टोटल टूरिस्ट वेंट अब्रॉड, इक्वल टू कितना है, एक्स, हम लोग लेट कर लेते हैं। और चाइना जाने वाले के कितना वो है, टूरिस्ट वेंट टू चाइना, इस एक्स का 15% लोग कहां जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। तो 15/100 इंटू एक्स, और चाइना जाने वाले का 30% लोग किस एज ग्रुप के हैं, 40 से अधिक एज ग्रुप वाले, उसकी संख्या कितनी है, 3.6 लाख, ठीक है। तो टूरिस्ट वेंट टू चाइना ऑफ
एज मोर देन 40 ईयर्स, 40 से अधिक आयु वाले, इसकी संख्या कितनी है? 3.6 लाख। और वो चाइना जाने वाले जितने लोग हैं इसका 30% है, तो x/20 इक्वल टू 3.6 लाख। से कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 0 कैंसिल हो चुका है, तो 3.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। ये 3x, ये कितना है? 3x है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे अब देखो, ये 3x है, ठीक है, 3 इंटू एक्स 3x, और ये फिर क्या होगा? 3x का 30%, तो हो जाएगा इंटू 3 से कैंसिल करेंगे तो 0.4, 0.4 इंटू 2 0.8 लाख इंटू 100 इक्वल टू 80 लाख। 80 लाख टोटल टूरिस्ट जा रहे हैं। ये आप देखो, पार्ट ए में भी हम लोगों ने सॉल्व किया तो उसमें भी आया था, और बी में भी हमें टोटल कितना आ रहा है? 80 लाख आ रहा है। और 80 लाख में चाइना कितना जा रहे हैं? तो चाइना कितना जा रहे हैं? इससे 15% जा रहे हैं, तो टूरिस्ट वेंट टू चाइना। अब ये हमें पता चलेगा। बीस से 4 बार में, 5 बार में, 3 बार में 12 लाख। ये कितना है? 12 लाख से चाइना कितने जा रहे हैं? टोटल 12 लाख जा रहे हैं, और उसमें 12 में 3.6 लाख 40 से अधिक वाले थे। और उसमें पूछा क्या जा रहा था कि 30 से कम, बाकी जो 40 से कम, 40 से कम वाले हैं, यानी 40 से अधिक को छोड़ करके, तो जो भी 40 से अधिक वाले को छोड़ना है, यानी 40 से कम वाले को छोड़, जो आयु वर्ग के टूरिस्ट हैं चाइना जा रहे हैं, उसकी संख्या कितनी है? ठीक है, तो नंबर ऑफ टूरिस्ट तो चाइना ऑफ अदर एज ग्रुप, अदर एज ग्रुप के कितने हैं? तो वो 12 लाख टोटल है, और 12 में 3.6 लाख जो है, अगर कितने 40 से अधिक वाले हैं, ठीक है, तो अगर इसको माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 8.4 लाख ऐसे लोग हैं जो कि 40 से कम के हैं, और वो चाइना जा रहे हैं। वो कहां जा रहे हैं? चाइना जा रहे हैं। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये सी पार्ट था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी पार्ट क्या कहता है। ओके, डी पार्ट है, एज्यूमिंग दैट द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया गोइंग अब्रॉड इंक्रीज्ड बाय 20% इन द ईयर 2018। यानी 2018 में जो टूरिस्ट बाहर जा रहे थे देश से, उसकी संख्या में 20% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 में 20% बढ़ जाती है। कब से 20% बढ़ेगी? जो कि 2017 में, जिसका ग्राफ हमें दिया हुआ है, जिसका डाटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उससे 20% बढ़ जा रही है। तो हमें पता क्या करना है? तो 30 वर्ष से कम आयु, 30 से कम, ये वाला 30 से कम यानी 25% की संख्या 2018 में क्या होगी? हमें क्या पता करना है? व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन एज ग्रुप लेस देन 30 ईयर इन द ईयर 2018। 2018 में जो, तो हमें सबसे पहले ये पता करने के लिए कि ये वाले जो ग्राफ है 25% लोग, किसे 25% लोग किसका हमें पता करना है?
जो टोटल टूरिस्ट जा रहे हैं 2018 में, और टोटल टूरिस्ट 2018 में कितना जा रहे हैं ये हमें पता करना पहले इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 2018 में, लेकिन 2018 के बारे में एक और चीज दिया है कि परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज वृद्धि दिया हुआ है इन टूरिस्ट इन 2018 20%। लेकिन ये 20% किसका है? ये 2017 से है। तो टोटल 2017 में जा कितना जाता है? टोटल टूरिस्ट इन 2017 में कितने, ये गिवन नहीं है, ना तो स्टार्टिंग में दिया था ना तो जो है इस वाले पार्ट में दिया है। तो हमें क्या देखना होगा कि पार्ट ए में सॉल्व किया हमने 80 लाख, पार्ट बी में सॉल्व किया 80 लाख, पार्ट सी में सॉल्व किया 80 लाख, तीनों में जब हमें 80 लाख मिल रहा था। इवन जब आप आगे भी सॉल्व करोगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है, ई पार्ट, उसमें भी आपको दिखेगा 80 लाख। तो हम यहाँ पे किस जो है उसे ही, चूंकि सारे पार्ट में सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे ही इसका पॉपुलेशन, उसका टूरिस्ट नंबर ऑफ 2017 में मान लेंगे, ठीक है। तो ये 80 लाख है, तो 2018 में कितना हो जाएगा? टूरिस्ट इन 2018 ये बढ़ गया कितना? 20%। तो बढ़ा है तो सबसे पहले जितना था वो तो होगा ही ना, और इसमें से अब क्या हुआ है कि इसी 80 लाख का 20% बढ़ गया है, तो 20% ऑफ 80 लाख। अगर हम परसेंटेज को नहीं भी जान रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे बहुत सारे क्या करेंगे, 80 लाख इंटू 120/100। वो जो परसेंटेज को बहुत अच्छे से जान रहे हैं वो 120/100 करे। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि 80 लाख तो बेसिकली है 2017 में ही थे। अब क्या हुआ है कि 20% इसका बढ़ गया है, और बढ़ेगा तो हम प्लस करेंगे में, तो ये हो जाएगा 80 लाख प्लस 100 इंटू 80 लाख, 8 दूना 16 लाख, यानी 96 लाख, 96 लाख टूरिस्ट के हैं 2018 में। और क्या पूछ रहा है हमसे कि 30 से कम आयु वाले जो लोग हैं, 30 से कम जो एज वाले टूरिस्ट हैं वो कितने हैं? वो 25% है। और इसमें कोई चेंजेस हुआ है? ये तो सही ही रहा कि 25% लोग 30 से कम वाले 2017 में भी थे और 2018 में भी। 20% जो बढ़ा है वो सब में 20% बढ़ा है। तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑफ एज ग्रुप ऑफ लेस देन 30 ईयर्स, 30 से कम वाले, ये क्या है? 25% है। 25% ऑफ 96 लाख, 4 बार में 4 से 24, 24 लाख। तो 24 लाख ऐसे टूरिस्ट हैं जो 2018 में 30 से कम एज वाले हैं, ठीक है। ये 20% बढ़ने के बाद की बात है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इतना ही छोटा पूछ रहा था वो, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ई, वो देखते हैं। और हमने बात की कि वो 80 लाख कैसे हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ई क्या कह रहा है? इफ पर कैपिटा स्पेंडिंग पर डे ऑफ टूरिस्ट इन यूके इज 6000। यूके जब लोग गए हैं उसका प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो खर्च है वो 6000 है। यदि यूके में पर्यटकों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय 6000 रुपये है, कितना है? 6000। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 5000 है। और यूएसए जाने वाले लोगों की जो पर डे पर कैपिटा जो खर्च है वो कितना स्पेंडिंग है, वो 5000 है। इट इज नोन दैट 32 लाख पर्यटक जो है गए हैं इन दोनों देशों में। टूरिस्ट विजिटेड दिस टू कंट्रीज, 32 लाख टूरिस्ट विजिटेड दिस टू कंट्रीज। इन दोनों का देशों में कितने लाख लोग गए हैं? 32 लाख लोग, दोनों कंट्री में मिला करके दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन जो जो दिया हुआ है वो लिखता है, ठीक है।
पर कैपिटा स्पेंडिंग इन यूके इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपये दिया हुआ है। और यूएसए में कितना दिया हुआ है, 5,000। कभी कभी हमें क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही कुछ इन्फॉर्मेशन को लिख के, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, और समझने वाली है, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में आगे देख लेंगे क्या सॉल्व करना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दिया है तो उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। और दोनों देशों में जाने वाले लोगों की संख्या दी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ टूरिस्ट went these two countries equal to 32 लाख। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। What was the total spending of the tourist in these countries? इन दोनों देशों में जाने में टूरिस्ट को कितना खर्च हुआ। 32 लाख लोग हैं, ठीक है, लेकिन 32 लाख लोगों में सारे ने ना तो 6,000 रुपये खर्च किया और सारे ने ना तो 5,000 रुपये खर्च किए। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपये पर खर्च कर रहे थे, ठीक है, प्रति व्यक्ति कितने खर्च कर रहे थे, 6,000 रुपये, और कुछ 5,000 रुपये। तो सबसे पहले हमें यह पता करना जरूरी है कि कितने लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और कितने लोग हैं ऐसे 5,000 खर्च कर रहे हैं। तो इन चीजों को पता करने के लिए हमें एक और चीज देखना होगा कि दिस टू कंट्री, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को मैंने यहाँ पे कंफ्यूज होते देखा है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, तो वो क्या कंफ्यूज हो रहे हैं कि हिंदी में अगर आप जब पढ़ते हो तो लिखा हुआ है, ज्ञात है कि कुल 32 लाख पर्यटक इन देशों में पर्यटन के लिए गए थे। अब वो ये क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन देशों में अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स ये टोटल टूरिस्ट की बात कर रहा है, लेकिन वहीं आप इंग्लिश वाले टर्म में पढ़ते हैं तो क्लियरली लिखा हुआ है कि टूरिस्ट विजिटेड दिस टू कंट्रीज, 32 लाख टूरिस्ट विजिटेड दिस टू कंट्रीज। इन दो देशों में जाने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है, 32 लाख है, ठीक है। और आपको पता है कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी ही वैल्यू होगी लास्ट में, ठीक है। एंडिंग जो भी होगा कि क्या सही है वो सही होगा इंग्लिश वाला। तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे, दिस टू कंट्रीज, ठीक है। कभी कभी ऐसे चीजों पे हम देखते हैं, ठीक है, ध्यान देना पड़ता है। चलिए टोटल परसेंटेज ऑफ टूरिस्ट वेंट टू दिस टू कंट्रीज। इन दो देशों में जाने वाले जो जितने भी पर्यटक हैं उसका प्रतिशतता क्या है, कुल प्रतिशतता क्या है, वो जो है 22% लोग यूएसए जा रहे हैं और 18% लोग यूके जा रहे हैं। तो 18 प्लस 22, 18% प्लस 22%, लेकिन ये किसका, ऑफ टोटल टूरिस्ट, ऑफ टोटल टूरिस्ट, जितने भी टोटल टूरिस्ट जा रहे हैं, कुल पर्यटक जा रहे हैं, उसका 18% और 22% इन दो देशों में जा रहे हैं, यानी कि 40% ऑफ टोटल। अगर हमें ये मालूम हो कि टोटल कितना है तो हम ये बता सकते हैं कि इसके इक्वल कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, माना कि कुल पर्यटकों की संख्या एक्स है, कुल पर्यटकों की संख्या एक्स है, लेट टोटल टूरिस्ट इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर इसलिए टूरिस्ट वेंट टू these two countries। ये गिवन कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 32 लाख, और ये क्या है 32 लाख, कुल जितने जाने वाले हैं एक्स उसका 40% है, तो एक्स का 40%, ये कैंसिल कर दिए 4 से 8 बार में, तो ये हो गया एक्स बराबर 80 लाख, एक्स बराबर 80। मैंने कहा था
लास्ट वाले भी पार्ट में देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, 80 लाख आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पे हमें फोर्थ वाले में डी वाले पार्ट में घ वाले पार्ट में हमें कंफ्यूजन था, तो हम पहले अंगा वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, और यहां जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां देखेंगे 80 लाख सारे में आ रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि डी वाले पार्ट के लिए भी 80 लाख ही संख्या थी। ठीक है, तो मैंने पहले ही सॉल्व किया था पांचों पार्ट को, तो मुझे लग रहा था कि वो 80 लाख है, इसलिए आप वहां पे ऐसे 80 लाख यूज कर लो, क्योंकि आपने 3 पार्ट में देख लिया है। नहीं तो आप चौथे भी पार्ट को इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 80 लाख है, तो इसलिए डी वाले पार्ट के लिए भी 80 लाख होंगे। एक और चीज इसमें मैं जोड़ देना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने सी पार्ट सॉल्व किया था, उसमें डायरेक्ट चाइना की संख्या भी हम लोग मान करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर चाइना की संख्या मान के करते तो वहां पे ये नहीं पता चलता कि उस वाले पार्ट में भी कुल जो है पर्यटकों की संख्या वो 80 लाख है। इस वजह से मैंने कुल पर्यटकों की संख्या मान करके सॉल्व किया था उस क्वेश्चन को, वहां पे मेरा एक ये रीजन था। ठीक है, तो ये 80 लाख है क्या, जो पर्यटक टोटल जा रहे हैं, उसमें से 32 लाख इन देशों में जा रहे हैं। अब हमने ये क्यों निकाला, हमने ये इसलिए भी निकाला क्योंकि अगर हमें पता चलता है कि टोटल कितना जा रहे हैं, तो टोटल में यूके कितना जा रहे हैं और यूएसए कितना जा रहे हैं, ये अलग अलग पता करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 32 लाख में हमें ये पता करना है कि 6000 कितने लोग ऐसे जो खर्च कर रहे हैं और 5000 कितने खर्च कर रहे हैं। ये तब पता चलेगा कि यूके में जो लोग जा रहे हैं उसकी संख्या पता हो, तभी तो हम बता सकते हैं कि 6000 खर्च करने वाले कितने लोग हैं। तो 6000 खर्च करने वाले लोगों की संख्या क्या है, वो यूके का जाने वाले लोगों की संख्या है। और यूके का संख्या टूरिस्ट का पता तब चलेगा जब हम क्या पता करेंगे, पहले टोटल कितना है, और टोटल का 18% अगर हम निकाल दें तो हमें यहां से क्या पता चल जाएगा कि यूके जाने वालों की संख्या कितनी है। इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले पता किया कि टोटल क्या है, टोटल टूरिस्ट की संख्या क्या है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने 3 सेक्शन में पता कर चुका था। ठीक है, फाइंड किए हुए थे, सॉल्व किए हुए थे। तो हम लोग जो नेक्स्ट कर रहे हैं वो ये कि यूके जाने वाले की संख्या कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टूरिस्ट वेंट टू यूके, यूके वाले की संख्या कितनी है, वो 18% है टोटल का, 18% ऑफ टोटल टूरिस्ट। और टोटल टूरिस्ट हम लोग पहले ही मालूम कर चुके हैं, तो 18/8 14.4 लाख। ठीक है, अब 2 तरीका है। अब यहां आप ये भी कर सकते हो कि इसी तरीके से यूएसए का भी पता कर सकते हो 22%, और एक दूसरा तरीका ये भी है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ टूरिस्ट यूएसए इक्वल टू टोटल इन दोनों देशों में कितने गए हैं, 32 लाख गए हैं, और 32 लाख में 14.4 लाख जो है वो तो यूके गए हैं ना। 14.4 लाख कहां गए, यूके। कैसे पता चला, हमें 18% टोटल का निकाल करके हम लोग पहले ही देख चुके, वो 14.4 है, तो हम माइनस कर सकते हैं, और ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17.6 लाख। ये 17.6 लाख लोग हैं जो कि यूएसए गए हैं। अब अगर हमें पता है कि 14.4 लाख लोग यूके गए हैं और 17.6 लाख लोग यूएसए गए हैं, तो ये 6000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये पता चल जाएगा यूके में कितना खर्च हुआ। और इसमें अगर हम 5000 रुपये खर्च करने वाले हैं तो मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी पता चल जाएगा कि यूएसए जाने वाले लोगों ने कितना खर्च किया। तो हम लोग टोटल खर्च पता करते हैं। ठीक है, टोटल स्पेंडिंग, टोटल अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक ही अलग अलग ही कर लेते हैं। टोटल स्पेंडिंग इन यूके, यूके में कुल खर्च कितना हुआ, यूके में कुल खर्च 14.4 लाख लोग हैं, इंटू 6000 रुपये खर्च कर रहे हैं प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 864 करोड़, 864 करोड़ हो जाएगा ये। ठीक है,
और फिर जो है टोटल स्पेंडिंग इन यूएसए। यूएसए में टोटल कितना खर्च होगा, इसमें 17.6 लाख लोग हैं गए हैं टूरिस्ट, और इंटू 5,000 खर्च हो रहा है, तो ये हो जाएगा 880 करोड़। कितना यहाँ पे खर्च होगा, 880 करोड़। यूके में 864 करोड़ हो रहा है और यूएसए में 880 करोड़ हो रहा है, तो टोटल स्पेंडिंग इन दो देशों में कितना होगा। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग अलग करके अब ऐड कर देना है उसे, ठीक है। तो टोटल स्पेंडिंग इन दीज टू कंट्रीज, यही पूछा जा रहा था। इक्वल टू 864 करोड़ प्लस 880 करोड़। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने में 1744 करोड़, 1744 करोड़, और यही खर्च होगा टोटल, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया, 12 नंबर सवाल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है कि लाइक करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी इसमें आपको लग रहा है कि कुछ सुधार की जरूरत है या फिर कहीं पे कोई समस्या हो रही है, तो आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें इनमें किस चीजों की बदलाव की जरूरत है, या फिर आपको क्या चीज में दिक्कत हुई है, ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। तो धन्यवाद, थैंक यू।